तो माशा सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे सारा अंदाजा लगा के ना इसको एंड में ये आइडिया मालूम चलता है वो साहब भी एक आत्मा यहाँ पर जो कि कोई बच्चा कुछ पक्का किसी ड्रैगन के यहाँ पे आत्मा होगा। तो ऐसे आत्मा को अपने पास यहाँ पे रखना तो बनता ही है। यानी वाकई में मेरा बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। मैं तो बस बुढ़ाऊ के लिए यहाँ पे भाई वो लेने के लिए आया था। बुढ़ाऊ ने मुझे बुलाया, मैं आ गया और देखो भाई क्या बात है। और सामने से यहाँ पे वो आत्मा को लेने की कोशिश करता है, लेकिन जो आत्मा है ना भाई वो यहाँ पर रिएक्ट करता है, वो अपने कुछ ना ऐसा पॉइजन फेंकता है जो कि यान के उंगलियों पर यहाँ पे आके लगता है, जिससे इसका जो दो उंगली है ना वो लकड़ी जैसा या फिर पत्थर जैसा यहाँ पे बदल जाता है। यान का भी देखिए जाता है कि अरे यार ये तो बड़ा अजीब पॉइजन है, मुझे कुछ करके इसको हटाना पड़ेगा वरना ये पॉइजन धीरे धीरे मेरी बॉडी में फैला तो भाई उंगली जैसा भाई पूरा मेरा बॉडी भी खराब हो जाएगा और इन उंगलियों को भी ठीक करना पड़ेगा। अपना डेमोनिक फ्लेम से बेसिकली ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका यहाँ पे कोई असर होता ही नहीं है। वैसे आराम से बैठ के अपना पूरा पावर एक्टिवेट करके पूरी पावर लगा के पूरी जान यहाँ पे लगाता है और तब जाके यहाँ पे उसका असर खत्म होता है। जहर इसका बॉडी से हटता है, इसकी दोनों उंगलियां यहाँ पे ठीक हो जाती है। कहता है भी ये ड्रैगन से या फिर जो भी ड्रैगन की बच्ची कुछ आत्मा है जो सांप जिसको हम कब से कह रहे थे कि सुन भाई मानना पड़ेगा तू है तो सांप, और ऊपर से तूने जो भाई सामने जो जहर यहाँ पे फेंका था वो भी बस एक थोड़ा सा इतो सा यहाँ पे था, लेकिन उसने भाई मेरी बैंड बजा दिया, मुझे अपना पूरा पावर यूज करना पड़ा और तब जाकर उससे मैं बच पाया। लेकिन अब मुझे मालूम चल गया वही तेरी लिमिट है, उससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकता और उससे कैसे बचे उसका तो आइडिया मुझे यहाँ पे मालूम चल चुका है। यानी अब तो मुझसे बिल्कुल भी यहाँ पे बच नहीं सकता। मनी मन अभी यहाँ पे पूरी तरह से कन्फर्म हो चुका है कि अब पक्का किसी कमाल के प्राचीन ड्रैगन की आत्मा है। तो ऐसे ड्रैगन की आत्मा को तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे छोड़ नहीं सकता, इसको अपने साथ यहाँ पे लेना। चल बता भैया तेरे पास कोई भी टेक्निक जो भी ट्रिक है ना सब यहाँ पे ट्राई मार दे। सा बेचारा डर है वो भी कुछ बोल नहीं रहा कि यहाँ भी मेरा मैक्स पावर तो मैंने ट्राई मार दिया, अब क्या करूँ। तो यान अभी खुश है कि चलो भाई अब तो कुछ नहीं कर सकता, तुझे पकड़ने का टाइम आ गया और शायद पकड़ लेता होगा। उसके बाद यहाँ पे शीश होता चैन है उसका जो जूनियर यहाँ पे था उसकी ओर, तो उसका जूनियर यहाँ पे कहता वेल हम इतने दिनों से यहाँ पे खदान में खुदाई कर रहे थे और हमने मैक्सिमम खुदाई यहाँ पे कर दिया और शायद जो यान के ना उसकी पर्सनैलिटी से मालूम चलता है कि उसको भी यहाँ पे ज़्यादा समय के लिए एक ही जगह पे रुकना पसंद नहीं है। यानी वो तो कब का निकल चुका रहेगा फिर बहुत जल्दी निकलने वाला होगा। तो क्या अभी के लिए वो जहाँ जाएगा बाहर तो तुझे उसको वाकई में फॉलो करना है। जो सुंदर चैन यहाँ पे कहती है वेल नहीं कि भाई हम उसको फॉलो करेंगे और हमें यहाँ पे ढेर सारे आर्टिफैक्ट और ढेर सारे ट्रेजर मिलेंगे, लेकिन अगर हमारे पास पहले से ढेर सारे सैंड क्रिस्टल रहा तो हम सारे ट्रेजर आइटम यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं। यानी अभी के लिए उसको फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नीचे होता है बुढ़ाऊ चांग की ओर, तो उसके पास यहाँ पे यान का आता है और आते कहते बोलिए बुढ़ाऊ आपका आगे क्या प्लान है, इसके बाद आप कहाँ जाओगे। जो सुंदर बुढ़ाऊ यहाँ पे कहता वेल यार अभी के लिए जो सुंदर बुढ़ाऊ कहता है अभी के लिए क्रिस्टल यहाँ पे ढेर सारे पड़े हुए मैं तो इसकी खुदाई यहाँ पे करूँगा और तेरी बातें सुन के ऐसा क्यों लगता है तू यहाँ से जाना चाहता है। जो सुंदर यान के कहते वेल हाँ मैं वाकई में यहाँ से जाना चाहता हूँ कि भाई मुझे और भी जो काम है वो काम मैं यहाँ से निकल के करना चाहूँगा, लेकिन आपकी बातें सुन के लगती है कि आप यहीं पर रुकना चाहोगे तो आप यहीं पर रुकना चाहोगे रुक सकते हो, मैं भी आपको यहाँ पे फोर्स नहीं करूँगा। और ये लीजिए चक्कू, ये चक्कू या फिर तलवार कह लो जिससे भाई ये खोद खोद के यहाँ पे निकाला था वो देता बुढ़ाऊ को, कहता लीजिए भाई ये कमाल का यहाँ पे तलवार है जो कि आपके लिए काम आएगा, इससे जो स्पीड यहाँ पर ना खोदने का वो काफ़ी ज़्यादा होगा, इसलिए आप ज़्यादा फटाफट निकाल पाओगे। जो सुंदर बुढ़ाऊ भी कहता है अरे यार तुम्हारे यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जैसे यहाँ पे चक्कू लेता है ये देखते हिल जाता है, कहता है एक सेकंड ये चक्कू से जो ऑरा यहाँ पे महसूस हो रहा है और जो हमारा शिप यहाँ पे आ रहा था जो हमने तुम्हारी जान बचाई थी उस समय कोई अजीब से यहाँ पे ऑरा आया था जिसने बीच से हमारी जान बचाई थी। हमने पता करने की कोशिश की अभी ऑरा किसका था, किसने हमारी जान बचाई, लेकिन कुछ मालूम नहीं चला और ये ऑरा सेम इसी से महसूस हो रहा है, यानी उस समय तुमने हमारी जान बचाई थी ना है। जो सुंदर यान का भी कहता हाँ बेसिकली मैंने जान बचाई थी और तुम जितना ज़्यादा नहीं तलवार का यहाँ पे यूज़ करोगे उतना ज़्यादा इसका पावर धीरे धीरे कम हो जाएगा और बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो पूरा पावर कम हो जाएगा और ये नॉर्मल तलवार यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन टेंशन मत लो, जितना पावर अभी के लिए ना आराम से 3 से 4 महीना तो चली जाएगा। और रही बात भाई वो चेन है उसके सारे बंदों को तो टेंशन मत लो, वो लोग भी बेचारे मासूम लोग आराम से अपना क्रिस्टल यहाँ पे कलेक्ट करेंगे, एक बार बराबर वो लोग कलेक्ट कर लेंगे उसके बाद से निकल जाएंगे और तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तो ये भी कहता है ओके ओके थैंक यू। उसको ध्यान के निकल जाता है, गड्ढे से बाहर आता है, बाहर आते कहते शिट भाई मैं तो जवान बंदा हूँ इसलिए मैं तो जैसे जैसे थक फक के यहाँ पे आ गया, लेकिन बुढ़ाऊ यार उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा निकलने में क्योंकि यहाँ पे वो लोग उड़ नहीं ना सकते। कोई बात नहीं, अब यहाँ से निकलते हैं अपना सफ़र यहाँ पे पूरा करते। और जो थर्ड लेवल यहाँ पर है ना अगर आपको यहाँ पे मालूम होगा तो पूरा हिस्सा यहाँ पे ना थर्ड एरिया में मतलब 3 एरिया में डिवाइड है। पहला थोड़ा सा कीमती है, सेकंड और कीमती और थर्ड यहाँ पे कीमती के साथ यहाँ पे डेंजरस भी है, जहाँ पे आने के लिए ना वाई ने मना भी किया था लेकिन वहाँ पे जाने को तैयार था, निकल जाता है कंपास के जरिए और 10 दिन यहाँ पे गुजर जाते हैं और कहते हैं यस वाई ने मुझे मना किया था कि अभी थर्ड लेवल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भारी बहुत ही डेंजर आता है, जो बंदा आज तक गया ना वो कभी जिंदा लौट के यहाँ पे आ नहीं पाया, इससे जाने के बारे में सोचना भी मत। प्लस एल्डर क्वीन ने भी हमें आने से पहले यहाँ पे मना किया था कि वहाँ पे जाने का नहीं, लेकिन मुझे चाहिए हीट का एरिया जहाँ पे बैठ के मैं रिफाइन कर सकूँ और सेकंड एरिया में अभी जहाँ पे मैं हूँ वो ज़्यादा हीट नहीं आनी, यहाँ पे बैठ के रिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, इससे मुझे ना चाह के भी थर्ड एरिया में जाना ही पड़ेगा। 10 दिन से सफ़र कर रहा हूँ लेकिन ये रास्ते में ना मुझे अभी तक एक भी आदमी या फिर औरत दिखाई नहीं दी, यानी वाकई में जितना डेंजर मैंने सुना ना इतना उससे भी ज़्यादा डेंजर है, तभी तो भाई कोई आना ही नहीं चाहता। तो और कुछ देर के सफ़र के बाद ना फाइन जो थर्ड एरिया का जो बॉर्डर यहाँ पे था ना वहाँ पे पहुँच जाता है, सामने फ्लेम यहाँ पे
दिखाई देता है। समझ जाता है वेल तुम जैसे इसके अंदर जाओगे ना तो थर्ड लेवल वाले एरिया में यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो ये जो फ्लेम का जो ऑरा है ना बाकी सेकंड और फर्स्ट के मुकाबले यहाँ पे ज़्यादा गर्मी है, लेकिन उतना भी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रहा है जिस हिसाब से लोगों ने स्पेशली एल्डर क्वेन ने मुझसे कहा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगा, खतरा रहेगा, उतना तो नहीं लग रहा है। मेरे ख्याल से अंदर शायद जा सकते हैं, ऐसा तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। क्या करूँ, रुकूँ या फिर अंदर जाऊँ? तभी पीछे से नोटिस करता हूँ दो बंदे यहाँ पे थे और दोनों बंदे अंदर जाने के लिए यहाँ पे आ रहे थे और बिंदास लिटरली बिना डरे ना आते और अंदर घुसने की पूरी कोशिश करते हैं। यान का भी देखते हैं वेल यार मतलब वाकई में इनको डर नहीं लग रहा। ऑफकोर्स भाई इनके सेट वालों ने भी बताया हो कि यहाँ पे डेंजर एरिया अंदर यहाँ पे जा निकल, लेकिन बिंदास यहाँ पे जा रहे काम करता हूँ, इनसे पूछ के देखता हूँ। इसलिए उनको रोकता है और रोकते कहते हैं कि सुनो ना। वो लोग कहते बोले क्या हुआ? ये कहते वेल यार नाराज यहाँ पे मत हो ना, बस मेरी क्यूरियोसिटी यहाँ पर है, मुझे जानना है। मैंने आने से पहले सुना कि भाई जो एरिया ना थर्ड वाला एरिया बड़ा खतरनाक है, बड़ा डेंजर से कोई बंदा यहाँ पे जाता ना तो जिंदा लौट के बिल्कुल नहीं आ पाता। सन किंग का अगर थर्ड लेवल का बंदा रहा ना तो भी यहाँ पे नहीं आ पाता, लेकिन तुम लोग तो बिंदास अंदर यहाँ पे घुस रहे हो, क्या वाकई में अंदर अब डेंजर नहीं रहा? जो सुन देगा तो वेल हाँ सुना तो मैंने भी ऐसा है कि यहाँ पे जो बंदा यहाँ पे जाता है वो जिंदा लौट के नहीं आ पाता। लेकिन भाई मेरे ख्याल से भाई हम तो कमाल के बंदे, हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बंदे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है शायद मैं अंदर जाऊँगा, मेरे साथी भी अंदर जाएगा, हम लोग यहाँ पे सेफली बाहर आ जाएंगे। हाँ लेकिन तेज जैसा कमजोर बंदा जो कि सैंड किंग के पहले लेवल का है वो शायद यहाँ पे अंदर जाएगा तो जिंदा कभी नहीं आ पाएगा। और इतना बोलते ही अंदर निकल जाता है और यान के यहाँ पे खड़ा देखिए अभी वो बंदा क्यों ना कितना स्ट्रॉन्ग रहे, लेकिन अभी के लिए वो मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो यहाँ पे नहीं होगा। वो बिंदास वाकई में यहाँ पे घुस गया तो मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा कि हम भी यहाँ पे अंदर जा सकते हैं, हमें भी वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और खतरा होगा लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं होगा। जो भी खतरा है ना शायद मैं उसको बड़े आराम से संभालूंगा। और जैसे कि सबने कहा कि भाई बड़ा डेंजर एरिया, जिस चक्कर में ना जाने से मैक्सिमम बंदे डरते हैं और इसके जैसे 2-4 बंदे जाते, ज़्यादा बंदे यहाँ पे जाते नहीं है। और जब जब अपेयर होगा जब बहुत ही कम बंदे 2-4 बंदे यहाँ पे गए होंगे, जिस चक्कर में अंदर के जो भी टेजर आइटम होंगे ना एक तो थर्ड लेवल का इसलिए भाई हाई रहेगा सेकंड के मुकाबले, प्लस बंदे भी कम गए हैं जिस चक्कर में यहाँ पे रहेगा भी हाई क्वांटिटी में मौजूद। यानी ये मौका हाथ से निकल गया तो वापस हाथ में लगने वाला नहीं है। अब मुझे भी अंदर जाना है इसलिए ये भी अंदर एंटी मारते जैसे जैसे और अपना सफर अंदर करता है तो इसको सबसे पहले जो स्पीड बेस्ट यहाँ पे थे फायर वाले वो इसको यहाँ पे दिखाई देता है तो उनके साथ यहाँ पे फाइट करता है। और नॉर्मली यहाँ पे 7 और 8 लेवल के थे लेकिन ढेर सारे यहाँ पे थे तो ये भी समझ थे कि भाई इनके साथ मुकाबला करके मैं हरा सकता हूँ, लेकिन भाई इनको हरा के ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि भाई मैक्सिमम जो स्पीड बेस्ट है उसके अंदर से कोर यहाँ पर है ही नहीं अवेलेबल। तो एक काम करता हूँ इनको अवॉइड करके यहाँ पे आगे जाता हूँ, इसलिए उनको अवॉइड करके यहाँ पे आगे जाता है। जैसे आगे जाता है अब इसके यहाँ पे जड़ी बूटी दिखते हैं, वैसे जड़ी बूटी ने अभी फायर एट्रीब्यूट वाले यानी जड़ी बूटी हो सके जो पिल्स यहाँ पर ना वो फायर वाले मतलब फायर पिल यहाँ पे बनेगा, उससे बंदे को काम आएगा जो कि फायर की पावर यहाँ पे यूज करते हैं। और जो भी यहाँ पे इनका लेवल है ना वो पक्का यहाँ पे ऑरिजिन गेट का है, यानी ये सब हो सके मैं बड़ा आराम से ना ऑरिजिन गेट वाला पिल भी यहाँ पे बना सकता हूँ वहाँ पर। और सेकंड लेवल वाले में मुझे ये बिल्कुल भी मिला नहीं था, ये थर्ड लेवल वाले एरिया में आने के बाद मिला, यानी वाकई में ये एरिया तो सेकंड वाले से भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का हुआ। और उसके बाद यहाँ पे और आगे सफ़र करता हूँ, काफ़ी दिन यहाँ पे हो जाता है 2-4 दिन। ये भी कहता हाँ अभी के तो भाई सफ़र यहाँ पे ठीक है। और आगे जाके देखता हूँ वो दोनों जो बंदे मुझे आने से पहले दिखे थे ना उनके अलावा और भी ढेर सारे बंदे तो पक्का आई होंगे। और जैसे अपने सफ़र कंटिन्यू किया था ना तो रास्ते में उसको अब डेड बॉडी दिखा देती है, 2 डेड बॉडी, एक लड़के का एक लड़की का। और उनका कपड़ा देख के इसको आइडिया पड़ता है कि ये पक्का शैडो मून के यहाँ पे बंदे होंगे। और जहाँ तक कि मुझे मालूम है सारे के सारे शैडो मून के बंदे एक साथ यहाँ पे थे, वाई के साथ और प्लस उसकी जो यहाँ पे थी ना भाई डोंग, उस दोनों के साथ यहाँ पे थे। तो वो दोनों भी मतलब ये दोनों भी पक्का उनके साथ यहाँ पे होंगे। लेकिन शायद भाई ऐसा बड़ा खतरा आया होगा कि इनकी मौत हो गई, अपनी जान ही बचाए, वाई भी नहीं बचा पाया होगा, उनको भी शायद भागना पड़ा इसलिए वो लोग यहाँ से निकल गए। तो अभी के लिए वाई डोंग और बाकी सारे साथ यहाँ पे ठीक होंगे ना। आई डोंट नो कम्युनिकेशन क्रिस्टल में भी कोई यहाँ पे रिस्पॉन्स वगैरह नहीं आ रहा यार। वाई ने मेरी बहुत मदद की, प्लस एल्डर क्वेन ने भी मेरी बहुत मदद की थी, तो उनके लिए भाई उनका एहसान का बदला चुकाने के लिए मैं इनकी डेड बॉडी ऐसे सड़ने दे नहीं सकता, इसलिए भाई इनको जला के जो बोलते हैं ना आखिरी श्रद्धांजलि वो मैं दे देता हूँ। तो उनकी डेड बॉडी ऐसा जला देता है और फिर चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।